अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। अमरोहा के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र में एसओजी टीम ने मंडी धनौरा पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान गोली लगने के बाद आरोपी घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आज देर रात्रि पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी करने पर यह प्रकाश में आया है कि 2 दिन पूर्व थाना धनौरा क्षेत्र में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। आज की कार्रवाई में एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है तथा दूसरा व्यक्ति जो मौके से भाग गया है उसकी तलाश की जा रही है। घायल अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है और उसके पास से एक प्लेटिना बाइक और तमंचा माई कारतूस बरामद हुआ है। आगे की पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो अमरोहा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर जारी है। पुल की रेलिंग तोड़ते हुए शोध नदी में गाड़ी गिरी और गाड़ी में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुल की रेलिंग तोड़ते हुए गाड़ी जो है गिरी है, गाड़ी में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पुलिस ने शोध नदी से गाड़ी को बाहर निकाला है। गाड़ी में 8 लोग सवार थे और 8 लोग जो है बुरी तरीके से घायल हुए हैं। तेज रफ्तार का कहर देखा गया है। पुल की रेलिंग तोड़ते हुए शोध नदी में जा गिरी है गाड़ी। गाड़ी में 8 लोग सवार थे, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो पुलिस ने शोध नदी से एक गाड़ी को बाहर निकाला, जो कि तेज रफ्तार के कहर से शोध नदी में जा गिरी, जिसमें 8 लोग सवार थे। और आपको बता दें कि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शोध नदी से गाड़ी को बाहर निकाला और डिडोली क्षेत्र के कस्बा जोया नेशनल 9 का यह पूरा मामला। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है लगातार। और इस बार जो मामला सामने आया अमरोहा से, जहां पर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए शोध नदी में एक गाड़ी गिरी है। गाड़ी में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शोध नदी से गाड़ी को बाहर निकाला। डिडोली क्षेत्र के कस्बा जोया नेशनल हाईवे 9 का यह पूरा मामला। जेल में बंद कानपुर की सीमामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी केस में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे कोर्ट में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। दरअसल इरफान सोलंकी और उनके भाई के पक्ष में गवाही देने वाला व्यक्ति अपने बयान से पलट गया और उसे दोनों के खिलाफ गवाही दे डाली। आपको बता दें कि जाजमऊ थाना इलाके में एक महिला के घर में आगजनी करने और मारपीट के मामले में सपा विधायक सोलंकी और उनके भाई जेल में बंद हैं। कानपुर में साइबर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में पार्ट टाइम कोचिंग और प्रोडक्ट रिटर्न के नाम पर 2 युवतियों के साथ ठगी की गई, जिसकी शिकायत साइबर सेल को दी गई। साइबर सेल की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों की रकम वापस कराई, जिसके बाद दोनों युवतियों ने पुलिस टीम को धन्यवाद दिया। बता दें कि पार्ट टाइम कोचिंग पढ़ने के नाम पर 29,999 की ठगी हुई थी। दूसरा मामला 29 सक्सेना निवासी परमठ के साथ हुआ। प्रोडक्ट रिटर्न करने के नाम पर 1,15,000 की ठगी हुई थी। मामले का संज्ञान लेते हुए आवेदिका के खाते में पैसे वापस कराए गए। दोनों आवेदिका ने साइबर सेल का आकर आभार व्यक्त किया। तो हमीरपुर से बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें, ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है और रेलवे ट्रैक पर युवक का शव पड़ा हुआ मिला है। सूचना पर पहुंची स्थानीय और जीआरपी पुलिस सुमेरपुर रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सुमेरपुर रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला, रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिला है।
हमीरपुर से बड़ी जानकारी, ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिला है और सूचना पर पुलिस पहुंची है और जीआरपीएफ भी पहुंची है। समेरपुर रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला, जहां पर रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिला है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। तो हमीरपुर की घटना आपके सामने है, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। रेलवे ट्रैक पर युवक का शव पड़ा मिला है। सूचना पर पहुंची स्थानीय और जीआरपीएफ पुलिस और सुमेरपुर रेलवे स्टेशन का यह पूरा मामला। तो जीआरपी पुलिस वहां पर पहुंची है, पूरे मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है। रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव बरामद हुआ है। यूपी के ललितपुर में जघन्य हत्या के आरोपियों को 24 घंटे के अंदर पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और हत्या में उपयोग हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन में जघन्य हत्या की घटना का सफल अनावरण किया। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि मोहल्ला नेहरू नगर में 2 दिन में 2 हत्या की घटनाओं को गंभीरता से लिया गया था और घटना को लेकर 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। जिले के सभी सीसीटीवी कैमरों को लेकर चेक किया गया है। वहीं पूरे घटनाक्रम के सफल अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक की ओर से 25,000 के पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। जैसे ये सूचना प्राप्त हुई थी, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इस घटना के अनावरण के लिए जो है 5 टीमें जो हैं वो लगाई गई थी। इसमें जो घटनाक्रम में ये संज्ञान में आया था कि जो मृतक है, इनकी भांजी का जो पति है वो इस घटना को संभावित है, जो कि ये घटना जो है वो कर सकता है। इसके अलावा कुछ और भी नाम जो है वो संज्ञान में आए थे। जैसे ये पता चला था, लगातार पूरे ज़िले में जो है इसको लेकर के सभी जगहों पे चेकिंग अभियान जो है वो चलाया गया था। उसी क्रम में जो है कल रात्रि में इसमें जो है वृद्धा के पास जो है एक पुलिस मुठभेड़ जो है वो हुई थी, जिसमें अपराधियों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया था। जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई थी, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें से एक बड़े राजा जो कि शातिर लुटेरा है, जिसके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई हो चुकी थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर में कीमती लकड़ियों की तस्करी का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। वन विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री योगी के जीरो टॉलरेंस नीति को चैलेंज कर रहे हैं। बता दें कि अधिकारियों की साठगांठ से लकड़ी माफिया जमकर प्रतिबंधित हरे पेड़ काट रहे हैं। सैकड़ों वाहनों में बंद कंटेनरों में भरकर प्रतिबंधित लकड़ियां निर्यात की जा रही हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारी मामले की जानकारी न होने का हवाला देकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और माफियाओं से मिलकर कीमती हरे पेड़ों को कटवाकर तस्करी करा रहे हैं। तो कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें लोडर में आग से हड़कंप मच गया है। लोडर में आग लगी है, सड़क पर धू कर जल गया है लोडर और इंद्रगढ़ से तिरवा आ रहा था ये लोडर। मालिक और चालक का कोई भी सुराग नहीं मिला है। इंद्रगढ़ के नौसारा पुलिया का ये पूरा मामला। तो यहाँ पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर लोडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। सड़क पर धू कर जला ये लोडर और इंद्रगढ़ से तिरवा की तरफ आ रहा था। मालिक और चालक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इंद्रगढ़ के नौसारा पुलिया का यह पूरा मामला। तो लोडर में आग लगने से हड़कंप मच गया है। सड़क पर यह लोडर जो है बुरी तरीके से धू कर जलता हुआ नजर आया और इंद्रगढ़ से तिरवा की तरफ ये लोडर आ रहा था। हालांकि धू कर जलने की वजह से अभी तक लोडर के अंदर जो मालिक और चालक था, अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। तो ये बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर लोडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। सड़क पर धू कर जलता रहा लोडर और इंद्रगढ़ से तिरवा की तरफ ये लोडर आ रहा था। आपको बता दें कि मालिक और चालक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इंद्रगढ़ के नौसारा पुलिया का यह पूरा मामला, जहां पर एक लोडर धू कर जलता हुआ नजर आया। तो लोडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। सड़क पर धू कर ये लोडर जो है जल रहा था। इंद्रगढ़ से तिरवा की तरफ ये लोडर जा रहा था।
लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अभी तक मालिक और चालक की बात की जाए तो अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये लोडर जिसमें कि आग लगी हुई है, धू कर ये लोडर जलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी बात यह कि मालिक और चालक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। तो कन्नौज में बंदरों का आतंक देखने को मिला है, जहां अलग अलग जगहों पर 2 युवकों पर बंदरों ने हमला कर दिया, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना से स्थानीय लोगों ने दहशत का माहौल बना हुआ है। बंदर घुस गया है, दरवाजा खोल के हम भगाने लगे, उन्हें काटा। किसे किसे काटा है? हाँ, किसे किसे काटा है? हमको काटा, हमारी बहन को काटा। बहन को। एडीजी कानपुर आलोक कुमार सिंह शुक्रवार को कन्नौज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जुम्मे के दिन जिले में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की। एडीजी आलोक कुमार सिंह ने सदर कोतवाली क्षेत्र में एसपी अमित कुमार आनंद के साथ पैदल गश्त किया और बाजार में मौजूद व्यापारियों ने एडीजी का स्वागत किया। बता दें कि एडीजी आलोक कुमार सिंह ने बाजार में मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत भी की और सभी से शांतिपूर्वक धार्मिक त्योहार मनाने की अपील की। कन्नौज में मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण मेहंदी घाट स्थित गंगा नदी पर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती तक स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने स्वच्छता का रास्ता दिखाया, जिसे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 9 सालों से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कन्नौज की जनता से भी अपील करते हुए कहा कि सभी लोग कूड़े को कूड़ादान में ही डालें और स्वच्छता के प्रति सभी जागरूक हों, तभी ये सपना पूरा होगा। पखवाड़ा या स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक। महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता का संदेश हमको दिया, रास्ता दिखाया और प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 साल से हमको उस पर चलने के लिए तैयार किया। अब ये काम एक निर्णायक स्तर पे है। प्रत्येक गांव में कूड़े से कंचन की योजना यानी रिसोर्स रिकवरी सेंटर RRC बन रहा है, लेकिन ये योजना तभी सफल होगी जब हर नागरिक संकल्प करे कि मैं ना कूड़ा करूंगा ना कूड़ा करने दूंगा। कन्नौज में एक अस्पताल में इलाज के दौरान रोगी की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। वहीं मृतक के परिजनों में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हमारे मरीज की मौत हुई है। फिलहाल जानकारी होते हुए मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद मामले को शांत कराया गया। दरअसल पूरा मामला तिरवा के राजकीय मेडिकल कॉलेज का है, जहां 65 वर्षीय रामपाल की मौत हुई है। वो सुबह उनको उल्टी आई थी। उल्टी आने के बाद जिला अस्पताल लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर ने यहाँ भेज दिया। जब यहाँ लेके आए तो इन्होंने भर्ती की, एक इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद में बोले कि ठीक है। हम बोल रहे थे कि देखिए क्या हो गया, देखिए तो बोले थे कि अभी देखेंगे 100 बार भी बोले, एको बार देखने नहीं है। इसके बाद में जब आए तो छाती दबा दबा के बस वो खत्म हो गए। बोले ठीक है ठीक बोलते रहिए, एको बार नहीं बोला कि हाँ दवा लगाएंगे या कुछ भी करेंगे। तो किसकी लापरवाही से? डॉक्टर की। डॉक्टर की? हाँ। अच्छा, कितने बजे भर्ती करवाया? 11:30 बजे। कितने बजे मौत हुई? 8:16 में। 8 बजे। कोई देखने नहीं आया था? नहीं, देखने आए थे लेकिन इलाज कुछ नहीं किया। हमने बाहर से दवा मंगवाई, वो भी अभी लौटा के।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कानपुर के रायबरेली से है, जहां पर नेशनल हाईवे के पास ही जहां रोड किनारे 3 युवक कहीं जा रहे थे, तभी पीछे से अज्ञात वाहन ने 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि अन्य युवकों की हालत गंभीर होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। किलौली लालगंज के आसपास कहीं एक्सीडेंट हुआ था। गुरुबख्श थाने का रहने वाला है और यहाँ ब्रॉड डेड आया है, चोटिल था काफ़ी। घायल कौन कौन? हाँ, 2 लोग और साथ में आए, उनको मामूली चोटें हैं, उनको बस फर्स्ट एड हुआ, चले गए। यूपी के पीलीभीत में एक शख्स ने मोहम्मद साहब को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसके बाद हंगामा हो गया। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, साथ ही बड़ी संख्या में मौलाना भी पहुंचे। वहीं पंचायत में फैसला हुआ कि जब तक आरोपी अपने निकाह को दोबारा से नहीं दोहराएगा तब तक कोई उससे बात नहीं करेगा। एक तरह से बायकॉट किया गया है। दरअसल आगामी दिनों में 12 रबी उल अव्वल यानी योम पैदाइशी मनाई जाएगी, क्योंकि ये त्यौहार मुसलमानों के लिए खास है। स्थानीय निवासी शहबाज मोहल्ला शेर मोहम्मद में झंडा बांट रहे थे, तभी इस मोहल्ले के रहने वाले रईस भट्टे वाले मौके पर आ गए और नबी की शान में अभद्र टिप्पणी करने लगे, जिसके बाद अल्लाहुम्मा मदरसे और मजार के खादिम मौलाना नूर मियां कादिरी और अन्य मौलाना मौके पर पहुंचे। फिलहाल मौके पर आरोपी को कलमा पढ़ाया गया। बाद में आरोपी शख्स ने माफी मांगी। अब आरोपी अपने निकाह को दोहराएगा, यानी अपनी पत्नी से दोबारा से निकाह पढ़ा जाएगा। मामला ये था, बस इतनी बात थी कि कल एक बच्चा हमारा हाफिज शहबाज रजा ये हैं जी मौजूद है यहाँ पर। ये कल झंडे बेचने के लिए निकले थे, यहाँ रास्ते थे तो ये बराबर में हमारे रईस भट्टे वाले रहते हैं। ये भट्टे अपने घर से बाहर निकले तो इस बच्चे से नाज़ेबा अल्फाज बोले। उन्होंने कहा क्या तमाशा है? तो उसने कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और उस पर मैं झंडे बेच रहा हूँ। तो माज़अल्लाह इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ नाज़ेबा अल्फाज बोले थे, तो जिस पर ये जो है वो उस टाइम अकेले थे, इनको नहीं पता था क्या मामला है। फिर आज इन्होंने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे हुजूर की शान में नाज़ेबा अल्फाज बोले गए। तो उसी वक्त ये फिर आज क्या हुआ है? हाँ, रईस भट्टे वाले बैठे थे, मैंने उस वक्त बुलाया। मैंने कहा आप यहाँ आके इस बात को कबूल करें, तौबा कर लें, बात ख़त्म है जी। तो सीधे ले चलते हैं आपको वाराणसी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जा रहा है, जहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। अनेक उपलब्धियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज उनकी अपनी काशी में आगमन हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी काशी वासियों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, G20 की थीम के अनुरूप ग्लोबल लीडर्स को भारत के सामर्थ्य और शक्ति को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इस समिट में वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप ग्लोबल लीडर्स की उपस्थिति भारत के वैश्विक लीडर के रूप में, उभरते हुए नेतृत्व के रूप में देश की 140 करोड़ जनता ने अनुभव किया है। पिछले 9.5 वर्ष के दौरान दुनिया की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में अविनाशी काशी के समग्र विकास को देश और दुनिया के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन ने जिन ऊंचाइयों की ओर पहुंचाया है, आज एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी
अनेक उपहारों के साथ काशी में आए हैं और पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किसी इंटरनेशनल। तो वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। मेजबान यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में मौजूद देश के खेल जगत से जुड़े सभी वरिष्ठ महानुभाव और मेरे प्यारे काशी के परिवारजनों, आज फिर से बनारस आवे का मौका मिलल हो। जौन आनंद बनारस में मिलला ओकर व्याख्या असंभव है। एक बार फिर बोलिए, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचने का भारत का एक महीना। अपने उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।